Good morning to the students of grade 8. Today we will start our GK chapter 45 and 46. Chapter 45 Countries and their currencies. In this chapter we will know about different countries and their currencies. इंडिया में कौन सी करेंसी चल रही है? रुपीज़. Yes, इंडिया में जो करेंसी चल रही है इट इज़ कॉल्ड rupee, RUPEE. Okay. Now, what is the currency called in Algeria? It is dinar, DINAR, dinar. अल्गेरिया में जो रुपीज़ चलता है, जो करेंसी चलती है, दैट इज़ कॉल्ड दिनार. अर्जेंटीना में पेसो, PESO, पीसो. ऑस्ट्रिया में यूरो, EURO, यूरो. भूटान, it's गल्ट्रम. N is silent, so we will spell it गल्ट्रम. NGULTRUM. Brazil, क्रूज़ीरो रियल, CRUZEIRO, क्रूज़ीरो रियल. चाइल में it is पीसो. डेनमार्क, क्रोन, KRONE. इजिप्ट, पाउंड. हंगेरी, फोरिंट, FORINT, फोरिंट. इंडोनेशिया में रुपया, RUPIAH, रुपया. ईरान में द करेंसी इज रियल, RIAL, रियल. इराक में दिनार, DINAR. इज़राइल में शिकाल, SHEKAL. जापान, इट्स येन, YEN, येन. केन्या में इट इज़ शिलिंग, SHILLING. म्यांमार, क्याल, KYAL, क्याल. साउथ अफ्रीका इट इज़ रैंड, RAND, रैंड. स्विट्ज़रलैंड, फ्रैंक, FRANC, फ्रैंक्स. UAE में इट इज़ दिरहाम, DIRHAM, दिरहाम. एंड जिम्बाब्वे में इट इज़ डॉलर, DOLLAR, डॉलर. On November 8, 2016, Prime Minister of India and Mr. Narendra Modi introduced 500 and 2000 rupees new notes in the country. हमारे इंडिया में 8 नवंबर 2016 में मोदी जी ने ₹500 और ₹2000 के न्यू करेंसीज इंट्रोड्यूस किए. ओके, सो यू विल राइट दिस इन योर GK टेक्स्ट बुक. मूविंग ऑन टू चैप्टर 46, निक नेम्स फॉर प्लेसेस. कई प्लेसेस ऐसे हैं जिनके कुछ निक नेम्स रखे हैं विच वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. What is the nickname of city of skyscrapers? City of skyscrapers किसका निकनेम है? न्यूयॉर्क का. न्यूयॉर्क को सिटी ऑफ स्काईस्क्रैपर्स भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं. लैंड ऑफ लिलीज, कनाडा. कनाडा में जो हमें फ्लावर्स मिलेंगी वो फ्लावर्स, मेजॉरिटी फ्लावर्स लिलीज होती हैं, इसलिए कनाडा इज ऑल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ लिलीज. रूफ ऑफ द वर्ल्ड इज पामीर. पामीर में क्या है? बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, न्यूयॉर्क से भी बड़ी बड़ी. सो इट इज़ कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड, पामीर. वाइट सिटी, बेलग्रेड. यहाँ पर जो भी बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो सब वाइट कलर की होती है, सो इट इज़ कॉल्ड वाइट सिटी, बेलग्रेड. शिकागो इज़ कॉल्ड विंडी सिटी क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा विंड फ्लो करता है, सो विंडी सिटी इज़ कॉल्ड शिकागो. बैटलफील्ड ऑफ यूरोप इज़ कॉल्ड बेल्जियम क्योंकि यूरोप में जो भी वॉर्स हुए हैं वो सब बेल्जियम में हुए हैं. सो बैटलफील्ड ऑफ यूरोप इज़ कॉल्ड बेल्जियम. बिग एप्पल इज़ द नेम गिवन टू न्यूयॉर्क सिटी. लैंड ऑफ मॉर्निंग काम इज़ द नेम गिवन टू कोरिया. आइलैंड ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स मीन्स वो जो लौंग आती है मसाला, दैट इज़ कॉल्ड क्लाउड्स. आइलैंड ऑफ क्लाउड्स इज़ द नेम गिवन टू मेडागास्कर. Venice of North is the name given to Stockholm, STOCKHOLM.
City of Dreaming Spines is the name given to Oxford. Sick Man of Europe is the name given to Turkey. Gate of Tears, Ballet Mandap, BALIE MANDAB. White Man's Grave is the name given to Guinea Coast. Island of Pearls is the name given to Bahrain. Granite City is the name given to Aberdeen. ABERDEEN, Aberdeen. City of Palaces is the name given to Kolkata. Land of Seven Seas is the name given to Arabian Sea. Blue Mountains, Nilgiri Hills. Big Game Country, African Savanna. Okay, so these are the nicknames given to these country and or places. Interesting facts. India's many places are known for their nickname. For example, names like Manchester of the South and City of Nawab, that serves as the nickname for Coimbatore and Lucknow. लखनऊ को City of Nawab कहते हैं और कोयम्बटोर को Manchester of the South. Okay. Moving on to chapter 47, election facts in India. इंडिया में इलेक्शन फैक्ट्स, इलेक्शंस जो होते हैं उनके बारे में कुछ फैक्ट्स वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. मिनिमम एज फॉर कास्टिंग वोट. वोट देने के लिए आपकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? 18 years. द पर्सन हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स, अलग अलग इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं. नेम ऑफ द मशीन यूज टू कास्ट वोट्स इलेक्ट्रॉनिकली. आप तो अभी छोटे हैं, हम और आपके पेरेंट्स जिस मशीन पर वोट देते हैं उस मशीन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. देखिए ऐसी आती है, दिस मशीन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. विच इज़ द ईयर इन विच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इलेक्शंस. कौन से साल में ये मशीन यूज़ करना स्टार्ट हुआ था? इन नवंबर 1998. How many constituencies in India are there in at present? At present there are 543 constituencies. A form that has to be filled to enroll as a new voter. नए वोटर अगर आप 18 years के हो जाते हैं फिर आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा to get your voting ID. So that form is called Form 6. What is the full form of EPIC? EPIC का full form क्या है? Electronic Photo Identity Card. Electronic Photo Identity Card. The basic of allocation of the state of the seat of Lok Sabha is population of the state. लोकसभा में जो सीट्स हैं वो कैसे मिलती है? On the basis of population of the state. Under the election commissioner's norms, how far can a polling station be from your house? वोटिंग के टाइम आपके घर से आपका पोलिंग बूथ कितने दूर पर होना चाहिए? एंड दैट इज़ कंपल्सरी. तो पोलिंग बूथ नॉट मोर देन 2 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर पोलिंग बूथ्स नहीं होने चाहिए ड्यूरिंग इलेक्शन. हु इशूज़ द EPIC इन इंडिया? EPIC इंडिया में कौन इशू करता है? इट इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. देखिए इसका मतलब क्या है? हम लोग जब वोट देते हैं तो हमारे यहाँ पर एक ब्लू निशान बना दिया जाता है इंक से. सो दैट इज़ कि हमारे देश का भविष्य हमारे हाथों में है, इंडिया के यूथ्स के हाथों में है, इंडिया के लोगों के हाथों में है. ओके, सो यू विल कंप्लीट योर टेक्स्ट बुक लेसन नंबर 45, 46 and 47 in your GK textbook. Okay, that's all for today. Have a nice day.